नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक और दिव्य जड़ी बूटियाँ होती है। ये चमत्कारिक दिव्य जड़ी बूटियाँ मनुष्य जीवन में आने वाली हर बाधा, हर मुश्किलों को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। ये जड़ी बूटियाँ कई प्रकार के रहस्यों से भरी होती है। ऐसी ही एक जड़ी बूटी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग ने कई प्रकार के रहस्यों को अपने में समाये हुए हैं। इसे ज़्यादातर भारतवर्ष में चिरचिटा, लटजीरा, अघाड़ा और अपामार्ग के नाम से जानते हैं। ये दिव्य और चमत्कारिक पौधा घास फूस के साथ बारिश के मौसम में सभी जगह पर आसानी से उग जाता है। ये खाली पड़ी जमीन, बंजर भूमि में भी आपको दिखाई देगा। अपामार्ग कई प्रकार की औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। अनेक प्रकार की बीमारियों को नेस्तनाबूद करने में समर्थ होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसके रहस्यमयी प्रयोग के बारे में, तांत्रिक प्रयोग के बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हमारे तंत्र ग्रंथों में अपामार्ग से जुड़ी कई प्रकार की तांत्रिक विधियाँ मिलती है। अपामार्ग की जड़ से तीव्र वशीकरण होता है। इसके अतिरिक्त इसकी जड़ का उपयोग करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की दिक्कतें, मुश्किलों का अगर आप सामना कर रहे हैं तो इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अपामार्ग की जड़ को प्रयोग में लिया जाता है। इसके प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन दौलत बढ़ती है और नए नए धन के रास्ते खुलने लगते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पुष्य नक्षत्र जब रविवार के दिन हो, उस दिन के अगले दिन यानी शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण दिया है। और इसके बाद सुबह रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र के योग में सुबह उठकर पहले स्नान करें और स्वच्छ होकर इस पौधे के पास जाए और प्रणाम करें और बिना किसी शस्त्र की सहायता से सिर्फ हाथों से इस पौधे को जड़ सहित उखाड़े। अब इसे घर पर लाए और स्वच्छ पानी से धोकर किसी नोकदार लकड़ी की सहायता से इसकी जड़ को काट ले। अब धूप दीप जलाए और इष्ट देव का मन में स्मरण करते हुए इस पौधे की जड़ को गूगल के धूप की धुनी दे। इसके बाद हरे रंग के कपड़े में इस पौधे को लपेट ले और गले में धारण करे। ऐसा करने से बुध ग्रह से रिलेटिव सारे समस्याओं का निवारण होता है। आप जो भी कार्य करोगे सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आपकी वाणी में सुधार होगा और नौकरी तथा व्यवसाय में आने वाली बाधाओं का भी निवारण होगा। तरक्की के हर रास्ते खुल जाएंगे। इसका दूसरा तंत्र प्रयोग है कि इसी प्रकार से अभिमंत्रित की हुई जड़ को लाल कपड़े में लपेटे और इसको अपने घर के मुख्य द्वार के पास टांग दे। अगर घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो ये दूर हो जाएगा। घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। हर सदस्य माला माल होने लगेगा। इस पौधे के तने से दातुन करने से दांत हमेशा फिट और मजबूत रहते हैं। अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी राख का रोजाना दंत मंजन करने से कई प्रकार के दांतों के दर्द और विकार मिटते हैं और दांत मजबूत बनते हैं। कुछ तंत्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपामार्ग वाक सिद्धि का दाता है, यानी जो बोलो वही होगा। तंत्र ग्रंथों में बताया है कि 12 सालों तक लगातार अपामार्ग की तने का दातुन करने से वाक सिद्धि हो जाती है, लेकिन उसके दौरान कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लटचेरा के चावलों की खीर बनाकर 3 दिनों तक खाने से 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगती। मंगलवार के दिन अपामार्ग की जड़ को लाल धागे की सहायता से गर्भवती स्त्री की कमर में बांधने से तत्काल प्रसव हो जाता है। प्रसव के बाद जड़ को तुरंत निकाल देना चाहिए, वरना गर्भाशय भी बाहर आ सकता है। शुभ नक्षत्र में अपामार्ग और लक्ष्मणा की जड़ को लाई एक रंग वाली गाय के दूध के साथ पीसकर संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री इसका इस्तेमाल करती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। इसकी जड़ को कमर पर बांधकर संभोग करने से वीर्य का स्खलन नहीं होता। शुभ नक्षत्र में लाई हुई अपामार्ग की जड़ को कान में बांधने से बिच्छू का भय टलता है। बिच्छू के काटने के स्थान पर अपामार्ग के पत्तों को उस स्थान पर रगड़ते रहे और इसकी जड़ को बार बार सुंघाते रहे। ऐसा करने से बिच्छू के जहर का प्रभाव तत्काल दूर होता है। सर्प विष को दूर करने के लिए भी अपामार्ग का उपयोग किया जाता है।